अंत में एक अंतरो जान, एक लोहा सोना करे, एक कर दे आप समान। कबीर। पारस और संत में एक अंतरो जान, एक लोहा सोना करे, एक कर दे आप समान। प्रश्न, जैसा कि आप कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके अपने को पूरा अर्पण कर दो या ख़त्म कर दो, पर यदि इसे समझेंगे और करेंगे तो अपने अपूर्ण स्थिति वाले मन से ही करेंगे, क्योंकि कदम उठाने के बाद भय लगने लगता है और पुनः वापसी की स्थिति में भाग जाते हैं। समर्पण करते भी हैं तो इसी अपूर्ण मन से, तो भय लगता है और जो कदम उठाया भी होता है उसे वापस खींच लेते हैं। कदम उठाने के बाद तुम वही नहीं रह जाते जो तुम कदम उठाने से पहले थे। अपने बाहरी आकार रूप रंग पे न जाओ। तुम्हारा हर कदम तुम्हें बदल रहा है, वो बदलाव तुम्हें दिखाई नहीं देता आंखों से, पर तुम्हारा हर कदम तुम्हें बदल रहा है। जितनी बार तुम उचित दिशा में कदम उठाओगे उतनी बार आगे की राह और आसान हो जाएगी। तुम्हारा एक एक कदम निर्धारित कर रहा है कि अगला कदम आसान पड़ेगा या मुश्किल। केंद्र की ओर जो भी कदम उठाओगे वो अगले कदम का पथ प्रशस्त करेगा, और केंद्र से विपरीत जो भी कदम उठाओगे वो केंद्र की ओर लौटना और मुश्किल बनाएगा। आज मीतू ने कहा ना कि जितनी लंबी अवधि तक यहाँ से दूर रहती है, यहाँ वापस आना उतना ही मुश्किल पड़ता है। यहाँ से जितना दूर जाओगे वापस आने में उतनी कठिनाई पाओगे। तो इशारा समझ लो, कभी लंबी दूरी न बनाना, लौट नहीं पाओगे। जितना करीब आओगे, करीब आना उतना आसान पाओगे। फिर ये सारे सवाल विदा हो जाएंगे कि दिक्कत होती है, डर लगता है। समर्पण बहुत आसान है। किसके लिए? समर्पित के लिए। समर्पण बड़ा मुश्किल है। किसके लिए? असमर्पित के लिए। देखना बहुत आसान है। किसके लिए? जो जगता जा रहा है। देखना बड़ा मुश्किल है। किसके लिए? जो सोता जा रहा है। तुम्हारी दिशा किधर को है, अपनी दिशा का ख्याल करो। अंजाम की परवाह मत करो, अंजाम अपनी परवाह खुद कर लेगा। तुम ये देखो मैं अभी कहां पर हूं और यहां से मेरी क्या दिशा। अगला कदम ठीक उठाओ, उसका अगला अपने आप ठीक उठ जाएगा। तुम तो अभी के अपने एक कदम की फिक्र कर लो, अगला कदम अपने आप ठीक उठ जाएगा। पर मन मन ही कहाँ अगर वो खुराफात ना करे। मन मन ही कहाँ अगर वो बैठे बैठे ये ना विचारे कि 5 कदम बाद क्या होगा। एक कदम तू ले नहीं रहा, 5 कदम के बाद की गिनती जोड़ रहा है, और तू ये समझ नहीं रहा कि हर कदम तुझे बदल देता है। तो तू अभी बैठे बैठे ये प्रक्षेपित भी कैसे कर सकता है कि 5 कदम बाद तू कैसा होगा। ये जो मूल सिद्धांत है मन का, इसे बार बार भूल क्यों जाते हो? अगले कदम पे तुम नहीं रहोगे।
अक्सर ये सब बच्चे पूछने आ जाते थे और उनको इनकी दृष्टि में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होता था कि सर अगर सब बुद्ध हो गए तो संसार कैसे चलेगा। और मैंने कई तरीके से जवाब देके देखा, कुछ बात बने ना। तो अभी ताज़ा ताज़ा जब सामने आए तो मैंने कहा ये जब बुद्ध हो जाना तब पूछना, अभी क्यों फिक्र कर रहे हो, अभी तो नहीं हो ना। ये फिक्र बुद्धों को करने दो कि संसार कैसे चलेगा। और बुद्ध होके ये सवाल पूछो और लगे कि संसार नहीं चल रहा तो वापस लौट आना, जैसे वैसे ही हो जाना। क्यों, रास्ता बंद तो नहीं हो गया लौटने का। बुद्ध होने का मतलब है जगना, तो जग जाओ और जगने के बाद देखो कि ये प्रश्न शेष बचता है या नहीं बचता कि संसार कैसे चलेगा। अगर तब भी ये सवाल बचा हो तो वापस जैसे हो वैसे ही हो जाना। तो थोड़ा सा उझिझका, बोला अच्छा, इसका माने बुद्ध इस बारे में सोचते ही नहीं संसार कैसे चलेगा। अगर तुम सोचते हो ना, बुद्धों को क्या करना है सोच के, तुम हो तो फिक्र करने के लिए। तो तुमने अपने कंधे पे इतना बोझ ले रखा है तो बुद्ध बेचारे क्या करेंगे। दुनिया चलाने के लिए तुम पैदा तो हुए हो, बुद्ध की क्या जरूरत है। तुमसे संसार है, तुम्ही पे सारा भार है। अपनी वर्तमान स्थिति में बैठ करके तुम हिसाब लगा रहे हो कि बुद्ध कैसा होता है। अभी गुड़गांव गया था, वो कोई पूछ रहा था कि बुद्ध को कैसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। अब जो पूछ रहा है मैं उसको भी देख रहा हूं, उसकी शक्ल भी देख रहा हूं और ये भी देख रहा हूं कि इसको क्या समझ में आ सकता है। तो मैंने कहा वैसे ही हुआ जैसे मुल्ला नसरुद्दीन को मलेरिया प्राप्त हुआ। जब प्राप्त होता है तो कुछ भी प्राप्त हो सकता है। ज्ञान भी बाहर से आ रहा है, मलेरिया भी बाहर से आ रहा है, मिल गया। बोला ऐसे थोड़ी, मैं कहा ऐसे ही। प्राप्त ही तो होना है आत्मज्ञान, हो गया प्राप्त। अपनी मानसिक स्थिति में तुम कैसे जानोगे कि बुद्ध माने क्या। पर सवाल तुम्हारे बुद्ध से नीचे के होते नहीं। जमीन पर बैठे बैठे तुम आकाश नाप लेना चाहते हो। एक कदम लेते नहीं। और शिखर पर क्या है इसका कयास लगाते रहते हो। बुद्ध, ब्रह्म, इससे नीचे की तो तुम बात ही नहीं करते। और निजी जिंदगी में क्या चल रहा है, रोजमर्रा क्षुद्रता, चुट्टई, किसी के 2 रुपए चुरा रखे हैं, कहीं छुप के बैठे हुए हो, नजर मिला नहीं पाते। अरे जरा अपनी हकीकत पे ध्यान दो ना, क्यों ऊंची ऊंची बातें करते हो। बात वहां की करेंगे, 7वें आसमान की। बात कर रहे हैं ब्रह्म की, प्रज्ञानम ब्रह्म, और नजर है कि पड़ोसी का 10 रुपया मार लें किसी तरीके से। जहां हो उसके बारे में ईमानदार रहो और वहीं से एक कदम उठाओ, बस इतना। आगे पीछे की बहुत सोचो मत। हम्म।